आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आपको अपने ही एक स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है? जो आपके बहुत सारे मिथ्स आपके एग्ज़ाम को लेकर दूर करने वाले हैं। जैसे जो भी आपको डर लगते हैं कि भाई गेट का एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होता है, ये इसमें तो जाकर हमको सीधा आईआईटी मिल जाएगी, आईआईटी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो कर नहीं पाएगा। इस तरह के बहुत सारे मिथ्स जो हैं, हम आज लोग दूर करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं सबसे पहले आशीष से। हेलो आशीष, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छा हूँ। ओके, सब ठीक ठाक। पहले तो आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग अ वेरी गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। हाँ, तो आशीष, सबसे पहले आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि आपके ये गेट एग्जाम की जो ये जर्नी है, जो आपने ये एग्जाम दिया, इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? सर, जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं एमएससी फाइनल ईयर में पहले अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया गेट में। क्वालिफाई तो कर गया बट रैंक अच्छी नहीं थी और उसी के चलते मेरा एप्लीकेशन कहीं पे एक्सेप्ट मतलब मुझे अपने रैंक पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर जब ग्रेजुएट हुआ उसके बाद खुद से पहले 1-2 महीना तो खुद से तैयारी की, बट खुद से तैयारी करने में क्वेश्चंस बन रहे थे लेकिन टाइम ज्यादा लग रहे थे थोड़े सॉल्व करने में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब में प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन के सॉल्यूशन खोज रहा था। उसमें आईएफएस का एक वीडियो आया, मतलब 2-3 वीडियोस आए। मैंने सभी को मतलब 2-4 वीडियोस को देखे जो 1-1.5 घंटे के आसपास होती थी। तो मैं देखे और उसमें मतलब जैसे जो भी फैकल्टी पढ़ा मतलब उसको समझा रहे थे, मुझे उन लोगों का मतलब द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं उस एंगल से कभी सोचा नहीं। तो उससे मतलब उससे ये पता लगा कि इन लोगों के साथ अगर मिलने मतलब इनका असिस्टेंस मिले, गाइडेंस मिले तो मेरे मेरे परफॉर्मेंस में मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। तो मैंने फिर इंटरनेट में आईएफएस के बारे में सर्च किया कि कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। वहाँ पे ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मिले, मैंने कांटेक्ट नंबर से कॉल किया और फिर मैंने आईएफएस में ज्वाइन किया। वेरी गुड। तो मतलब जैसे आप भी पहले भी आप इसको तैयार कर रहे थे गेट के एग्जाम के लिए, ना, खुद के आप तैयार हो रहे थे और अभी भी आपने मतलब आईएफएस ज्वाइन करने के बाद भी आपने किया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि गेट का एग्जाम क्या लिटरली उतना ज्यादा टफ होता है जितना हम लोग तैयारी करने से पहले इसके बारे में सोचते हैं? नहीं, ये वही बात हो गई ना, जैसे कि कोई पहाड़ चढ़ने से पहले पहाड़ को देखता है तो पहाड़ बहुत बड़ी दिखती है, बट जब चढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे चीजें आसान होती जाती हैं। पहले सिलेबस बड़ा इसीलिए दिखता है या फिर परीक्षा इतनी बड़ी इसीलिए दिखती है क्योंकि हमको लगता है कि पिछले बीएससी एमएससी का पूरा सिलेबस से पूरा सिलेबस इसमें तो उन्हीं से है। क्वेश्चन तो उतने बड़े सिलेबस से आते हैं, बट एक बार सही रास्ते पे कोई अगर चलना चालू कर देना, जैसे तैयारी की एक डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में अगर कोई तैयारी करे तो वो सिलेबस मतलब समझ में आ जाता है कैसे हैंडल करना है। करेक्ट है, करेक्ट। तो यही मैंने सीखा इस जर्नी में। क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, पर सिलेबस के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए वो जरूरी नहीं। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करें, वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जी सर। जैसे मैं जब ज्वाइन किया था मतलब जैसे 9 या 10 सब्जेक्ट्स आते हैं गेट और सीएसआईआर में। बिल्कुल। तो उनमें से जनरली मेरा मानना है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ कि जिसको 9 से 9 आते होंगे, या फिर कोई ऐसा भी होगा जिसको 9 से 1 भी नहीं आता होगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ तो सब्जेक्ट्स में उसको ढंग का मतलब सफिशिएंट नॉलेज होगा। तो वैसे मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, सॉलिड अच्छा था, क्वांटम अच्छा था, बट थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मेरी कमजोरी थी जो कि आपने ही पढ़ाया था। तो मतलब मेरे 5 साल 3 और 2 +2 और एमएस मतलब +3 और एमएससी मिला के मुझे थर्मोडायनेमिक्स सबसे गंदी लगती थी, डर लगता था मुझे, क्योंकि एक बार जब मैंने वो मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह सारे वेरिएबल्स एक ही लगते थे, सारे इक्वेशन सेम लगते थे। बट फिर आप मतलब आपने जैसा पढ़ाया धीरे धीरे मतलब चीजों को अच्छे से मतलब समझ में आया कि हाँ इसको ऐसे देखेंगे तो ये तो कायदे से मतलब सेंस बनता है इन चीजों का, इन सारे इक्वेशंस का सेंस बनता है, सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो उसी तरह से हुआ और वही है मतलब कोरिलेशन बनाते गए और धीरे धीरे चीजें
अच्छे होती हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब कुल मिला के यही बात है कि अगर हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका अगर हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पता है तो फिर हमें वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले शायद थर्मोस्टेट आपको इसीलिए मुश्किल लगता था क्योंकि उस टाइम फिजिकल मीनिंग उतना नहीं पता था, तो भाई जो मिल रहा है उसका रट्टा मार लिया। क्लोसियस क्लैपनर इक्वेशन है, रट्टा मार लिया। पर एक बार हमें समझ में आए कि इस मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करना कब है और करना कैसे है ना, क्या मीनिंग है उसका, तो फिर चीजें आसान हो जाती है। जी जी सर, वही थर्मोडायनेमिक्स में वही ना, मतलब स्टार्टिंग में मुझे एच एफ जी इन सब में मतलब जो भी वेरिएबल्स है ना, मतलब काफी बार कॉम्प्लिकेशंस होती थी उनमें नेविगेट करने में। बट जब एक ही महीना आपके अंडर में पढ़ा वो सब्जेक्ट और एक ही महीना सफिशिएंट था कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स को समझने में, तो वही अच्छा लगा। आशीष, इसमें एक आपका क्रेडिट भी मैं दूंगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे ये बात पता है, कंसिस्टेंसी आपकी। आप लोग एक भी क्लास ऐसी नहीं होती थी जो आप हमारी मिस करते थे, राइट? सर ये वाली बात स्टूडेंट पे भी डिपेंड करती है और टीचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट कदर कर रहे हैं उस चीज की, तो ये चीज तो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज मैंने देखी थी कि हम लोगों का जो भी बैच था जिसको भी हमने पढ़ाया, जिसमें मतलब आप थे, जैसे बाकी जितने भी हमारे अच्छे बच्चे थे, अभिरूप, पल्लवी, विशाखा, सभी जो स्टूडेंट्स थे अपने साथ में, सभी वो लोग काफी कंसिस्टेंट रहते थे हम अपनी क्लास के अंदर। प्रॉपर आप लोग डाउट लेकर आते थे, जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते थे वो आप असाइनमेंट प्रॉपरली करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं कि प्रिपरेशन करते बहुत सारे बच्चे हैं पर सबका क्यों नहीं होता, क्योंकि सब एंड तक अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, है ना? तो वो है सर, मतलब उसका मतलब कंसिस्टेंसी ना रखने का कभी कभी कारण भी होता है। जैसे मेरे साथ बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मतलब किसी वजह से कुछ ऐसे अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों की वजह से आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह से एक नेगेटिव माइंडसेट आ गया, वो टेम्परेरीली होता है अगर आप उसको डील करना चाहें। बिल्कुल। तो उसमें लगता है कि दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपसे हो नहीं पाएगा, तो सामने सब चीजें ही मुश्किल है। बट फिर मुझे 2-3 बार ऐसे ख्याल आते थे, फिर मैं 1-1.5 घंटा मतलब कुछ और करके दिमाग को डाइवर्ट करके फिर आके पढ़ना चालू करता था। और जब पढ़ता था तब दिमाग में ये था कि अब एग्जाम है ना, निकालना ही हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का मैं मानता हूँ एक परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, कि भाई हम अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छी चीज अचीव कर लें, गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन ले लें या ये सब। क्योंकि देखो क्या है, हम जो भी चीजें सोच रहे हैं उससे हमारा रिजल्ट अच्छा तो नहीं आ सकता, खराब जरूर हो जाएगा। तो बेटर है कि हम एक बार उसको, क्योंकि देखो जो भी चीज हम ठीक करना चाहते हैं वो तभी हो सकती है जब हम एक अच्छे लेवल पर हैं, राइट? ठीक है, तो कभी भी ऐसा इश्यू आए तो बस ये सोचिए कि भाई ये जो मैं चीज कर रहा हूँ इसको मैं सोल्व क्या सोच के कर सकता हूँ या फिर अपने रिजल्ट से इसको सोल्व कर सकता हूँ, है ना? जी जी, वही है सर, मतलब जो अब काम अपने हाथ में है उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, वही से ही रिजल्ट है। तो अभी आशीष जो है वो आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? तो कैसा है आपका यहाँ का भी एक्सपीरियंस, आईआईटी का भी? सर यहाँ का तो अच्छा है। जैसे फॉर्चुनेटली मैं जिनके अंडर काम कर रहा हूँ वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जिस लैब में मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो सब कोऑपरेटिव हैं। अच्छा है, मतलब अभी तक तो फिलहाल एक्सपीरियंस अच्छा है। चलो वेरी गुड। अच्छा आशीष, आपने प्रॉपर जब आप जैसे तैयारी कर रहे थे तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक है या स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर आप हमारी टेस्ट भी आप जो है वो देते रहे होंगे प्रॉपर टाइम टू टाइम जो टेस्ट है, तो वो टेस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सर जैसे हम जो टेस्ट देते थे उसमें शायद 5 क्वेश्चन होते थे और 10 या 15 मिनट का टाइम होता था। तो वो मतलब एक तरह से वो मतलब उस टेस्ट का फायदा ये होता था कि वो क्विक टेस्ट है। जैसे प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं कि आपको 3 घंटा देना ही है, कि 10-15 मिनट का होता था। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो क्वेश्चंस रहेंगी और आपने जो भी थोड़ा जितना भी पढ़ा है वो क्विकली आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ आपने कितना सही किया है कितना गलत किया, तो उसका एडवांटेज वो होता था। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपका क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, तो भाई अब क्वांटम मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मेरे 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। तो टेस्ट से पता चल जाता है कि भाई अच्छा, अरे इसको तो ऐसे भी सोच सकते थे, इस चीज में तो हम ऐसे भी कर सकते थे, तो हम अपनी मिस्टेक से वहां पर जो है वो सीखते हैं वहां पर।
जी, जी, वो है सर। मतलब मुझे मतलब दोनों टाइप के टेस्ट्स में मतलब क्या बोलते हैं, दोनों के प्लस पॉइंट हैं, दोनों के भी माइनस पॉइंट है। जैसे जो प्रॉपर मॉक टेस्ट 3 घंटे वाली होती है, वो आपको तैयारी, आपको इसमें एडजस्ट कर, आपको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप जब गेट के एग्जाम देने बैठेंगे, तो वहाँ पे आपकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। जो 10-15 मिनट वाली टेस्ट होती हैं, उनसे आप अपना अपना क्विक इवैल्यूएशन कर सकते हो कि हाँ, आज मैंने 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ये 2 घंटे का मैंने कितना अ, मतलब उस 2 घंटे के मेहनत को आप उसमें क्वांटि मतलब रिजल्ट में आप देख सकते अच्छे से होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जो टेस्ट हो जाता था, टेस्ट के बाद आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करते थे कि भाई हाँ, मेरा ये पोर्शन अच्छा है, ये पोर्शन, और जो पोर्शन आपका वीक होता था, उस पे आप कैसे अपना वर्क करते थे फिर? हैं। सर एज सच मतलब जो वो 15 मिनट वाले टेस्ट होते थे ना, उसमें से 5 में से तो मेरे हार्डली कभी 5 के 5 बने हैं, और जो गलत बनते थे वो सब सिली मिस्टेक्स की वजह से बनते थे। आइदर मैंने उसको गलत करके गलत मतलब सोच के वो कर दिया, बट खुद से पता था कि हाँ, ये क्वेश्चन ढंग मैं कर सकते अगली बार सही कर सकता हूँ, तो हैं। बार बार देते गए और उसी से ये क्वेश्चन आपका गलत उस वजह से नहीं हुआ कि आपको आता नहीं है, ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट जल्दी पढ़ ली या उस पर क्विक हाँ, रिएक्शन दे दिया। जी 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 सर। तो ये जी चीज आपको गेट के एग्जाम में भी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि क्योंकि ये देखो, मैं आपको अगर बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊं, तो जब मैं भी गेट का एग्जाम बाहर देकर जब निकला था अपने टाइम पर भी, तो मेरे को ये हुआ था कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं ठीक कर सकता था। तो ये चीज हमेशा होती है, पर जैसे जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, उस चीज से हम अपने गेट की उन सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। वही है सर, वही बार बार वो टेस्ट देने से आपकी सिली मिस्टेक्स में मतलब नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स में कम होती कम जाती है, होती मतलब वो जाएगी, डिक्रीज होती करेक्ट जाएंगी। करेक्ट, और उससे हमारी फिर जो रैंक है वो अच्छे से इंप्रूव होती जाएगी। जी जी, चलो वो तो बढ़िया। देख ही लिया। तो ओवरऑल आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, जो बच्चे अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो CSI नेट, आपका आगे का टारगेट क्या? अभी CSI नेट भी आने वाला है, वो भी आपका टारगेट में रहा होगा। जी जी, तो उन वो बच्चों भी को है। आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी CSI नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर पहला सजेशन तो होगा कि आपकी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। दुनिया चाहे जो बोले, अपने माँ बाप के भरोसा होना चाहिए। मैं ये खुद देखा हूँ, मतलब प्रिपरेशन टाइम कभी कभी लगता है कि बहुत लोग सोचे हैं कि ये तो खाली बैठा है, लेकिन खाली कोई नहीं बैठा। आप पढ़ रहे हो ना, आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप कर रहे हो, आप वो टाइम इन्वेस्ट करो तो जाया नहीं हो रहा है। वेरी तो मतलब दिमाग को यहाँ अपने आसपास में अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। मेहनत तो आप करोगे, वो फंडामेंटल चीज है, उसका कोई एस्केप नहीं है, बट वो सब जानते हैं मेहनत करनी है। बट मैं जो साइड वाइज फैक्टर्स है ना, वो बता रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सब मामले में। दिमाग को शांत रखना है, थोड़ा काम डाउन होना है, और जल्दी भटकना नहीं है। मुश्किल रास्ता हमेशा मुश्किल रहेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन खुद पे भरोसा रखो। अपने जिनके साथ आप पढ़ रहे हो, जिन टीचर्स के साथ आप पढ़ रहे हो, उन पे भरोसा रखो, उनकी बातों को मानो, और एक गाइडेड या फिर एक वेल प्लान्ड मैनर में आप अपने सिलेबस को नेविगेट करो, उसी हिसाब से आप कवर करो, तो चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने कि भाई आप अपनी तैयारी रखो अच्छे से, अपने आप पर भरोसा रखो। आपको पता है इंटरनली कि आप अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस कीजिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से ईमानदारी से करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे, तो भाई हमारा एग्जाम नहीं होगा तो फिर एग्जाम होगा किसका? नहीं आशीष? जी जी, है ना? अगर हमारा नहीं होगा तो फिर होगा किसका? अगर हम इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नहीं होगा तो फिर किसका क्वालिफाई होगा? तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आशीष। और बच्चों, आप लोगों ने जैसे भी देखा, आशीष ने हमें मतलब काफ़ी अच्छा सारी चीज़ें बताई हैं कि एक जर्नी कैसे शुरू होती है, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखें और बहुत अच्छी रैंक लेकर आएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। तो मिलेंगे आप सभी बच्चों से किसी लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।